प्रस्तुत है प्रादेशिक हलचल। नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना, समाचार प्रमुख क्षेत्रीय समाचार एकांश चंडीगढ़ से आज एक विशेष कार्यक्रम के तहत आपको रूबरू कराऊंगी एक ऐसी शख्सियत से जो युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्हें नशे से दूर रखने के लिए उन्होंने एक मुहिम चंडीगढ़ में चलाई है। गली क्रिकेट का आयोजन किया है चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिलकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय टंडन जी, आप यूनियन टेरिटरी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और जो आपने ये सिलसिला शुरू कराया अमृतकाल में युवाओं को एक दिशा देने का, उसके बारे में आप हमें बताएं, गली क्रिकेट के बारे में बताएं। धन्यवाद आकांक्षा जी। आज आपके साथ बात करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है और आपका तो नाम भी आकाशवाणी के साथ ही मिलता जुलता है, तो आपसे जब भी बात करते हैं बड़ा अच्छा लगता है। यूटी क्रिकेट एसोसिएशन लगभग एक 40 बरस पुरानी एसोसिएशन है जो कोशिश कर रही थी कि हमें बीसीसीआई के साथ हमें रिकग्निशन मिले, एफिलिएशन मिले। लेकिन जब 2016 में मैं इसका अध्यक्ष बना तो मेरे को लगा कि चंडीगढ़ को अगर क्रिकेट मैप के ऊपर वहाँ पर लाना है तो सबसे पहले हमें रिकग्निशन लेनी पड़ेगी। उस समय सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चल रहा था इस क्रिकेट के बारे में, लोधा कमीशन का शायद सुना हो। उस संदर्भ में हमने फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना केस दाखिल किया और उस बड़े केस के अंदर हम भी एक हिस्सेदार बने। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद 2019 जुलाई के अंदर हमारे को रिकग्निशन दी गई और उसके बाद चंडीगढ़ के क्रिकेटर्स का एक तरह से भाग्य का उदय हुआ। अभी तक क्या था कि चंडीगढ़ में से कई बड़े बड़े नाम आपको सुनने में आए होंगे, जैसे कपिल देव, अशोक मल्होत्रा, चेतन शर्मा, युवराज सिंह, योगराज सिंह, दिनेश मोंगिया। लेकिन ये सब प्लेयर्स को या पंजाब से या हरियाणा से या हिमाचल से उनको खेलना पड़ता था। चंडीगढ़ से कोई डायरेक्टली खेल नहीं सकता था। अब पिछले 4 सीजन से चंडीगढ़ के क्रिकेटर्स को डायरेक्टली खेलने का मौका मिल रहा है। ये है इस सारी चीज़ की एक बैकग्राउंड। लेकिन जब हम टीम बनाते थे तो चंडीगढ़ में टीम बनाने वक्त यहाँ पर भी जो लोग पंजाब में खेल रहे थे, हरियाणा में खेल रहे थे, हिमाचल में खेल रहे थे, ऐसे प्लेयर्स का एक तरह से वर्चस्व दिखता था। मुझे लगा कि चंडीगढ़ के प्लेयर्स को मौका कब मिलेगा, तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ चंडीगढ़ से बढ़नी चाहिए। तो मैंने ऐसा ये एक गली क्रिकेट के नाम से इस चीज़ को सोचा। एक बार कपिल देव जी 3 साल पहले हमारे को जब ये हुआ सारा एफिलिएशन, तो वो मिलने आए थे। तो उन्होंने मेरे को कहा कि संजय जी, आप कुछ ऐसा करो कि जिसमें सेक्टर वाइज हम लोगों को इकट्ठा करके क्रिकेट टीम बना सकें। तब से मेरे दिमाग में चल रहा था कि सेक्टर वाइज पॉसिबल कैसे होगा, उसकी ओनरशिप कौन लेगा। इसलिए मैं पुलिस में डीजीपी के पास गया और मैंने ये प्रपोजल रखी कि आपके यहाँ पे जैसे पुलिस स्टेशन है तो पुलिस स्टेशन के अंदर 4-5 सेक्टर्स आते हैं। हर सेक्टर के ऊपर एक बीट बॉक्स है। 110 बीट बॉक्स हैं चंडीगढ़ में। जब मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप बीट बॉक्स के माध्यम से हमें टीम बना दें, तो हमने 14 से 18 साल के बच्चे, दूसरा एलिजिबिलिटी हमने रखा कि उसका आधार कार्ड उस बीट बॉक्स का होना चाहिए। मसलन के कोई खरड़ में, मोहाली में, पंचकुला में, रायपुर रानी, कोई इधर रहने वाला व्यक्ति उसके अंदर एलिजिबल नहीं हो पाएगा। सो सिर्फ चंडीगढ़ के बच्चों ने उसके अंदर एलिजिबिलिटी पाई। बीट बॉक्स के माध्यम से 12 बच्चों की टीम बनी और सबको जानकर खुशी होगी कि पहली बार 2004 टीमें चंडीगढ़ के अंदर ऐसी बनी। 2448 प्लेयर्स इसके अंदर भाग ले रहे हैं। लगभग 210 के करीब मैचेस हो चुके हैं। आज हमारे सेमीफाइनल मैच चल रहे हैं और कल हमारा फाइनल मैच। जी बिल्कुल, 6 अप्रैल से ये हनुमान जयंती के दिन से ये शुरू हुई थी गली क्रिकेट टूर्नामेंट। और आपको किस तरीके का रिस्पांस मिला वो तो आप हमें बता ही रहे हैं कि बढ़ चढ़ के बच्चों ने बहुत भाग लिया है इसमें और चंडीगढ़ का ही टैलेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला। आपने एक गली, जो इसका नाम है कि आप गली से जो क्रिकेट, जो सही टैलेंट होता है वो कहीं ना कहीं गलियों में ही मिलता है, और उसको बहुत प्रोत्साहित भी किया आपने। तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे अनयूजुअल और अलग सा देखने को मिला होगा। किस तरीके का टैलेंट आया? अभी तक ज़्यादातर जो है टूर्नामेंट हो चुका है, तो उसमें किस तरीके का टैलेंट आया चंडीगढ़ से? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मेरे को था कि ये बेंच स्ट्रेंथ हमारी कैसे बढ़ेगी।
तो ये एक बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ाने का जो यूटीसीए को फ़ायदा हुआ। साथ ही साथ जब हमने पुलिस से बात करी तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि इसको आप नशा मुक्ति अभियान के साथ जोड़ो, तो हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को साथ में जोड़ा और इसके अंदर हमने स्लोगन रखा, बल्ला घुमाओ नशा भगाओ। तो ये स्लोगन इतना पॉपुलर हुआ कि आज बच्चे जो है वो खेलने वक्त ये स्लोगन को भी बोलते हैं और जब मैं जाता हूं तो मेरे को देखकर वो और ज़्यादा तेज़ी से ये स्लोगन को बोलते हैं। तीसरा फ़ायदा जो आपने सवाल पूछा कि हमें इसका जो टैलेंट सामने आया, आपको हैरानी होगी कि इसके अंदर ऑलरेडी 5 सेंचुरीज लग चुकी हैं। हमारे यहाँ पर हैट्रिक हो चुकी है। एक बच्चा तो 100 से अधिक स्पीड पर बॉल फेंक रहा है, 16 साल का बच्चा। मैंने क्या किया कि जितने मैचेस हुए हैं हर मैच में अपने जो सिलेक्टर्स हैं यूटीसीए के, उनको वहाँ बिठा दिया। जब सिलेक्टर्स वहाँ बैठे हैं और बच्चा खेल रहा होता है तो इट इज़ लाइक अ ट्रायल, कि जैसे हम बच्चों का ट्रायल लेते हैं तो उसका स्टांस को देखना, उसका बॉलिंग एक्शन को देखना, उसकी स्पीड को देखना, उसकी फिटनेस को देखना, ये सब देख के मेरे सिलेक्टर्स ने लगभग 16-17 बच्चों को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है कि इनको हम अब, क्योंकि ये स्पॉन्ज बॉल के साथ हम खिला रहे थे, अब इनको हम वाइट बॉल के साथ इनको गेम खिलाएंगे। और ये जो 15-20 बच्चों में से अगर क्वालिफाई करते हैं, चाहे 5 हैं चाहे 10 बच्चे हैं, उनको एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के माध्यम से हम अपना डोमेस्टिक टूर्नामेंट खिलाएंगे। और मेरा एक ड्रीम है कि एक भी बच्चा अगर गली क्रिकेट से निकला हुआ अगर वो हमारे जो बीसीसीआई के टूर्नामेंट तक चले जाता है और भगवान करे कि वो देश को रिप्रेजेंट करे, तो मेरा ये गली क्रिकेट का जो ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा कि चंडीगढ़ की गलियों से, मोहल्ले से, नेबरहुड पार्क से, कॉलोनी से, गांव से निकला हुआ बच्चा देश को रिप्रेजेंट कर सके। ये मेरा एक ड्रीम है जी। आपने जैसे बताया कि 18 दिन चले इस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं आपको कुछ 15-20 बच्चे ऐसे टैलेंटेड जरूर मिले हैं, तो ये क्या गली क्रिकेट जो टूर्नामेंट है ये हर साल होगा और क्या ये इससे पहले भी हुआ है चंडीगढ़ में? इसमें क्या है कि जी हमने पूरा इसको स्टडी करके जब इसको धरातल पर लाए तो हमने देखा कि बच्चों को उनको जर्सी मिले, जैसे आईपीएल में आप देखते हैं कि सुंदर कपड़े डाले होते हैं, तो एक उसका भी एक प्रभाव होता है। ऐसे ही लोअर उनको दिया, कैप दिया। अब हम उनको फाइनल डे के ऊपर हर बच्चे को हम उनको शूज़ भी दे रहे हैं और साथ में एक प्लेइंग किट दे रहे हैं टीम को, ताकि आप इसके बाद भी आप खेलते रहिए। ये हमने हर टीम्स के सदस्य के लिए हमने ये किया है और हमने उनको जूते के साथ एक नोट लिख कर दिया है कि आप एक तो स्पोर्ट्स के अंदर भाग लेते रहें और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके कदम कहीं गलत दिशा में ना जाएं। ये बच्चे सारे मैच शुरू होने से पहले ओथ लेते हैं, जो नशाबंदी की ओथ लेते हैं। उनके पेरेंट्स जो आते हैं वो वहाँ पर आकर उन्होंने जो हमसे शेयर किया कि बच्चे सुबह 4 बजे उठ के ही बल्ला घुमाना शुरू कर देते हैं और जो नशाबंदी से हट के उनको क्रिकेट का नशा लग रहा है, ऐसे कईयों के माता पिता ने हमको बताया। मैंने जब बच्चों से बातचीत करी तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमें तो धोनी जैसी फील हो रही है ये कपड़े डाल के। कोई कहता है मैं विराट कोहली बन के दिखाऊंगा, कोई कहता है बच्चों का जो जज्बा है वो बड़ा ही देखने योग्य था। और अभी परसों जब कपिल देव जी यहाँ पर आए तो मैं, जो गली क्रिकेट का हमारा मैच चल रहा था, तो मैं उनको उस मैच में ले गया और उन्होंने बच्चों के साथ जब डायरेक्टली बातचीत करी, उन्होंने बच्चों के साथ जब हाथ मिलाया, हर बच्चे के पास पहुँच के उन्होंने उनका जो है हिम्मत बढ़ाई, तो उनको भी ऐसा लगा कि अगर हम अच्छा करते हैं तो बड़े बड़े लोग भी हमको मिलने के लिए आएंगे। सो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति की जितनी आकांक्षा होती है तो उसके मुताबिक अगर उसको एक ड्रीम सामने दिखा दिया जाए और वो ड्रीम को फॉलो करना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि मैं तो एक प्लेटफॉर्म दे सकता हूँ, एक उनको ऐसा हिम्मत बढ़ा सकता हूँ, उनको आसरा दे सकता हूँ, उनको फैसिलिटी दे सकता हूँ।
मेहनत तो फिर भी बच्चों को खुद ही करनी पड़ेगी। संजय जी, ये जो मुहिम चलाई है आपने, कहीं ना कहीं नशा मुक्त भारत के लिए ये मुहिम चलाई गई है और कहीं ना कहीं ये बहुत सार्थक नज़र आ रही है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बच्चों के कदम ना डगमगाएं, उनके कदम जो हैं वो सही रास्ते पे जाएं, और इस तरीके की जो ये आपने इसमें कुछ एक एग्जीबिशन मैचेस भी कराए थे जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत राइवल्स जो हैं, अलग अलग दिशाओं के लोग जो हैं आके एक साथ एक मुहिम के तहत जो आए और उन्होंने एक साथ मैच खेला और आपको सपोर्ट किया। उसके बारे में बताइए, वो हाइलाइट्स हम बहुत जानना चाहेंगे। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। एग्जीबिशन मैचेस हमने बीच बीच में रखे ताकि लोगों का जो झुकाव है स्पोर्ट्स के प्रति हो सके। क्रिकेट और हमारे देश के अंदर बॉलीवुड और हमारा जो धर्म है, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्तियों को जोड़ती हैं। तो क्रिकेट उसके अंदर एक अच्छा रोल अदा करता है। उस रोल को हमने और मैग्नीफाई करने की कोशिश करी, जिसमें हमने जो पंजाब हरियाणा के एमएलएज का एक एग्जीबिशन मैच रखा। एक मैच हमने एडवाइज़र 11 वर्सेस यूटीसीए 11 एक उनका मैच रखा। एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जजेस वर्सेस लॉयर्स का मैच रखा। एक कल हमारा आईआरएस जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ रखा। और आज एक डीजीपी 11 पुलिस की टीम वर्सेस मेयर 11 जो काउंसलर्स हैं, एक उनका है। एक दिन इससे पहले जो पीजीआई की टीम और प्रेस क्लब की टीम, उन्होंने भी मैच खेला। तो इस तरीके से हमने ये मैचेस रखे, उसमें अलग अलग दिशा के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हर व्यक्ति का जाते हुए यही था कि टंडन साहब किसी ना किसी तरीके 3 महीने 6 महीने के अंदर ऐसा मैच कराते रहे। हमको भी लगता है कि हम भी ऐसे ग्राउंड में आके एक अपने बचपन का एहसास कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम दे एनकरेज लॉट ऑफ पीपल। सो हमारा आइडिया यही है कि लोगों को एनकरेजमेंट मिले, लोग गलत रास्ता छोड़ के स्पोर्ट्स के रास्ते पे आएं। और ये जो इस समय अमृत महोत्सव काल जो चल रहा है, उसके अंदर जैसे खेलो इंडिया खेलने के लिए जाते हैं, और ये एक इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया। शायद जब हमने इसकी शुरुआत करी थी तो हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन आज इसके अंदर लोगों को फिटनेस दिलाने के लिए भी हमने कि फिट इंडिया मूवमेंट भी इसके साथ होती, लोग अपना फिट रहें। लेकिन इसके साथ ही साथ अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने कल हमको अपना रिकॉर्ड का वो स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने हमें अपना लोगो दिया है कि यू कैन यूज देयर लोगो ऑन ऑल ओवर प्रेस रिलीजेस। उन्होंने कहा कि एक शहर के अंदर 204 टीम्स का 2500 बच्चों का ये इंडिया के अंदर होने वाला सबसे बड़ा टूर्नामेंट रहा है। इस स्टेटस के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी हमने एंट्री करी है। मुझे लगता है कि ये नई नई चीज़ें और एग्जीबिशन मैचेस और ये सब लोगों का वहाँ पर आना, पंजाब के गवर्नर साहब वहाँ पर आए, हरियाणा के गवर्नर साहब वहाँ पर आए, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश वो वहाँ पर आए, स्पीकर्स 11 में दोनों स्पीकर्स ने उसके अंदर खेला, पीजीआई के डायरेक्टर साहब उसमें खेले, डीजीपी खेले, एडवाइज़र खेले, हमने भी हिस्सा लिया, सारे जीएसटी के सारे कमिश्नर्स उन्होंने हिस्सा लिया। तो एक ऐसा लगा कि जैसे चंडीगढ़ को एक गली क्रिकेट ने पूरा घेर लिया है और घर घर के अंदर गली गली क्रिकेट का नाम चल रहा है। जी बिल्कुल, मैंने ये आपकी बातों से तो लग रहा है कि गली क्रिकेट नहीं था, ये तो चंडीगढ़ का ही क्रिकेट हो गया। और कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे टैलेंट भी मिलेंगे इस गली क्रिकेट के माध्यम से। सर, वक्त बहुत बेशकीमती है और बहुत अच्छा लगा, और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि गली क्रिकेट जो है वो बहुत आगे बढ़े और चंडीगढ़ को बहुत सारा टैलेंट मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।